हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की कल की क्लास में मैंने आपको द्विपदी व्यंजकों के द्वारा भाग देना सिखाया था। उम्मीद कर रही हूँ कि अब जो आपके व्यंजक से जुड़े हुए भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपके सेमेस्टर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो द्विपदी व्यंजकों से ही भागफल और शेषफल जो पूछा गया था, जिसमें आपको 2 पद का एक व्यंजक दिया जाता है और उससे आपको किसी बहुपद में भाग देना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है समांतर माध्य। समांतर माध्य आपने पहले भी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, और आपने जब बाल विकास पढ़ा था तो वहाँ पर भी समांतर माध्य का आपको एक टॉपिक दिया गया था। तो समांतर माध्य शुरू करते हैं और आप सभी फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। बात करते हैं आंकड़े की। आंकड़े क्या होते हैं? तो आपको जो भी कोई डेटा दिया जाता है या जो भी आपको, जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, उन 10 विद्यार्थियों की आपको आयु का एक जो विवरण है वो दे दिया, या फिर उनकी लंबाई का एक विवरण दे दिया गया, या उनके किसी भी विषय में जो भी उन्होंने नंबर लेकर के आए हैं उसका एक विवरण दे दिया, तो यही कहलाते हैं आंकड़े। अब इन आंकड़ों को 2 प्रकार से व्यवस्थित हम कर सकते हैं। पहले रहते हैं आपके अवर्गीकृत आंकड़े और दूसरे रहेंगे वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, उनको एक सारणी में जो है वो एक अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिसमें बारंबारता भी आपकी लिखी हुई मिलेगी, वो कहलाएंगे वर्गीकृत आंकड़े, ठीक है। अवर्गीकृत में क्या होता है, सिर्फ आंकड़ों को ऐसे ही आपका, जैसे मान लीजिए कि 5, 6, 8, 10, 8, 5 इस प्रकार से आंकड़े आपको दिए गए, ये कोई व्यवस्थित नहीं है, यानी कि कोई सारणी में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, तो ये आपके रहेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। तो मैं आपको दोनों प्रकार के समांतर माध्य आपके सेमेस्टर में पूछ लेते हैं। जब बारंबारता प्रश्न में दी गई होगी तब भी आपसे पूछा जाता है समांतर माध्य, और जब बारंबारता नहीं दी गई होगी तब भी समांतर माध्य पूछते हैं। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आपको सारणी बना करके ना दी जाए प्रश्न में, ठीक है, इस प्रकार से सारणी बन करके नहीं आती है, तब आप समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? तो समांतर माध्य निकालने का सूत्र होता है समांतर माध्य या फिर मध्यमान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन। आपने जो औसत का सूत्र पढ़ा हुआ होगा वही यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लगता है। देखिए क्या लगेगा, समांतर माध्य या मध्यमान बराबर आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई आंकड़ा आपको दिया है 5, 6, 8, 10, तो क्या करेंगे, आंकड़ों का योगफल, जो भी पद दिए इनका योगफल, यानी कि 5 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 4 से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। ये रहेगा मध्यमान। इसका सिंबल में अगर आपको सूत्र देखना है तो आप लिखेंगे m बराबर सिग्मा x अपॉन n, जहाँ पर n है आंकड़ों की संख्या और सिग्मा x है आंकड़ों का योगफल, ठीक है। x होते हैं पद और सिग्मा जो है, सिग्मा का साइन आपका ये रहेगा, ये बताता है कि वो क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है कि कक्षा 8 के 5 विद्यार्थियों का गणित विषय में प्राप्तांक 27, 30, 22, 46 और 50 है। इनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ा है, कोई सारणी नहीं दी गई है, क्लियर है। जब आप माध्य निकालने जाएंगे तब आपको इन आंकड़ों को ना तो आप अवरोही क्रम में लिखना है ना ही आरोही क्रम में, कोई मतलब नहीं है, उसको लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमें सभी आंकड़े यहाँ पर जोड़ने हैं। तो आप चाहें तो रख लें और चाहें तो ना रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे हम सूत्र लगाएंगे, ठीक है। सूत्र समांतर माध्य m बराबर क्या होता है, सिग्मा x यानी कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या यानी कि n। सिग्मा x पदों की संख्या, जो पद दिए गए हैं उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबसे पहला पद था 27, फिर था +30 +22
प्लस 46 और प्लस 50। कितने पद हैं? तो 5 विद्यार्थी थे, 5 ही पद होंगे। देख लो 1 2 3 4 5, तो 5 से कर दिया जाएगा डिवाइड, पदों की संख्या से कर देते हैं डिवाइड। ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर कितना योगफल आएगा। तो देखो 7 2 9, 9 6 15, हासिल 1 लग जाएगी। 2 और 1 3, 3 3 6 और 6 2 8, 8 4 12, 12 और 5 17, 175/5 डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5, यहाँ पर जाएगा 5 तियाँ 15 और कितनी बार 5 पचम 25, यानी कि मध्यमान कितना निकल के आ गया 35। आ गया सभी का? था आसान। देखो एडिशन आप अपने अनुसार जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप करिएगा, ठीक है। तो मध्यमान जो निकल आएगा इस प्रश्न में वो कितना आ जाएगा 35। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। 6 बालकों का भार क्रमशः किलोग्राम में कितना दिया है? 48, 33, 42, 50, 51 और 34। किलोग्राम में उनका समांतर माध्य ज्ञात करो। भार 6 विद्यार्थियों का दिया गया है, क्या निकालना है? समांतर माध्य। तो यहाँ पर सूत्र आप लगा दीजिएगा, समांतर माध्य बराबर m बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब क्या है? जो भी पद दिए गए हैं उनका योगफल। तो रख दीजिएगा यहाँ पर 48 प्लस 33 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 51 और प्लस 34। कितने का डिवाइड करना है? तो कितने विद्यार्थियों के दिए थे? 6 विद्यार्थियों के, तो 6 ही होंगे, चाहे तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 से कर देंगे डिवाइड। ऐड कर दीजिएगा सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 और 2 हो जाएंगे आपके 12 13 और 1 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 की 8, हाथ से लगेगी 1, 4 और 1 5, 3 8, 4 12, 12 5 12 और 10 सीधे सीधे 5 5 10 हो जाएंगे। 12 और 10 हो जाएगा आपका 32, 12 और 10 हो जाएंगे आपके 22, 22 और 3 25। एक बार फिर से ऐड कर दूं क्या? चलिए तो फिर से ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा 8 3 कितना हो जाएगा 11 है, 11 और 2 13 हो जाएगा, 13 और 1 14, 14 और 4 18, तो 18 की यहाँ पर आ जाएगी 8, हाथ से लगा दी 1। इसके बाद 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 10 22 और 3 25, तो 258/6। क्लियर है? चलिए डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड होके कितना बचेगा यहाँ पर 6 एकम 6, 6 चौक 24, 1 बचेगा 6 तियाँ 18, यानी कि यहाँ पर जो आपका मध्यमान निकल करके आ गया वो कितना आ गया 43। हो गया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से 20 तक की संख्याओं का 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। 2019 में ये प्रश्न आया था और आपसे पूछा है 1 से 20 तक की सम संख्या। तो पहले 1 से 20 तक की सम संख्याएं लिख लीजिए। कहाँ से शुरू होंगी? 2 से शुरू होंगी, तो लिखो 2, इसके बाद 3 होती नहीं है, 4, 5 छोड़ो 6, फिर 8 10 12 14 16 18 और 20 तक लिखनी है तो 20 भी लिखा जाएगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? m बराबर सिग्मा x अपॉन n। ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और डिवाइडेड बाई
कितने पद हैं, तो 10 होंगे। देखो 20 तक की पूछी है ना, तो 1 से 20 तक आपके आधे होंगे इवन नंबर और आधे होंगे ऑड नंबर, यानी कि आधी सम संख्याएं होंगी और आधी विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से 20 तक में आधी का मतलब 10 हो गई सम, 10 हो गई विषम। और चाहें तो आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं 10। तो यहाँ पर डिवाइड किससे देंगे, 10 से। ऐड कर लीजिएगा, 4 2 6, या ऐसे करो 6 4 10 2 12 और 8 हो जाएगा 20, 20 और 2 22, 22 4 हो जाएंगे 26, 26 और 6 हो जाएंगे 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा आपका 40। तो हाथ से लग जाएगी 4, 4 इधर हाथ से लगा दो, 4 2 8 9 10 11 12 13। कुछ गड़बड़ हो गया है, दोबारा से ऐड करिएगा। चलिए तो फिर से ऐड करते हैं, यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 में 6 ऐड होगा तो 8 6 हो जाएगा 14, 14 और 4 कितना 18, 18 और 2 हो गए 20। ठीक है, इसके बाद 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28, और 28 और 6 34, 34 और 4 38, और 38 और 2 कितना हो जाएगा आपका 40। तो यहाँ पर 40 का 0 आ गया, हाथ से लग गई कितनी 4। ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 हो जाएंगे 6, 1 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर 110 आ जाएगा और बटे 10। डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मध्यमान कितना निकल के आ गया 11। क्लियर है। थोड़ा सावधानी से एडिशन करिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिलेंगी। बड़ी संख्याएं क्या, छोटी भी संख्याएं मिलती हैं, बट थोड़ी कैलकुलेशन ने थोड़ी सी लंबी यहाँ पर दी गई है, तो आपको धीरे धीरे आराम आराम से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यदि 8, x, 4 तथा 10 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं सॉल्व। सूत्र, क्या सूत्र था, समांतर माध्य m बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब है पदों की संख्या का योगफल। प्रश्न में आपको समांतर माध्य कितना दिया गया है 6, सिग्मा x कितना हो जाएगा 8 प्लस x प्लस 4 और प्लस 10 डिवाइडेड बाई पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12 और 10 22 प्लस x का मान चाहिए तो 22 को पक्षांतर करो, 24 माइनस 22 बराबर x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x बराबर निकल आएगा 2। ठीक है, 24 में से 22 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। आ गया सभी का। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। 4 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 138, 150 और 132 है। सेंटीमीटर में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है और उनका समांतर माध्य निकालना है। तो लगाइएगा यहाँ पर सूत्र, m बराबर सिग्मा x अपॉन n। रख दीजिएगा हाइट कितनी है तो 140 प्लस 138 प्लस 150 और प्लस 132 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है 4 है तो 4 हो जाएगा। सेंटीमीटर बाद में लगा देना। सॉल्व करके ऐड करो फिलहाल तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। हाथ से लगेगी 1 4 और 1 5 3 8 8 5 13 13 और 8 सॉरी कितनी कैरी लगी थी 8 2 10, हाथ से 1 लग गई थी। ठीक है, 4 और 1 5 3 8 हो गया था और 8 5 13 और 3 कितना हो जाएगा 16। कैरी 1 लगेगी आपकी, 1 और 1 2 3 4 5 560 बटे 4 डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, यहाँ पर जाएगा 4 एकम 4 4 चौक 16 और 0, यानी कि समांतर माध्य कितना निकल आया m बराबर आ गया 140। ठीक है, सेंटीमीटर में बोला था तो बस आपको लास्ट में यूनिट लगा देनी है।
सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर जो है वो समांतर माध्य निकल कर आ गया। औसत का ही सूत्र लगना है, औसत का सूत्र भी यही होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आगे बढ़िएगा 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन है 2x - 3 4x + 1 2x + 7 का समांतर माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से करना है। सूत्र m बराबर सिग्मा x अपॉन n। m का मान वो समांतर माध्य कितना दिया है, 15 दिया है। सिग्मा x यानी कि 2x - 3 + 4x + 1 + 2x + 7 डिवाइडेड बाई कितने पद दिए हैं, तो एक पद ये, दो पद ये और तीसरा पद ये, तो डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 का 3 में करेंगे तो 15 × 3 = 45। ऐड कर दीजिए x वाले 2x 4x और 2x ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 8x। ये ऐड करो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और 8 में से 3 गए, कितना बचेगा प्लस का 5। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 - 5 = 8x। यहाँ कितना बचेगा 40 = 8x। और यहीं से आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा x बराबर 40/8। 8 एकम 8 8 पंच 40, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई 5। आ गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि जब बारंबारता दी गई हो तब समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर बारंबारता को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, क्योंकि बारंबारता का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिएगा जैसे मैंने आपको कोई एक आंकड़ा यहाँ पर दिया है, अवर्गीकृत आंकड़ा ही दे रही हूँ मैं। 5 7 8 10 11 2 5 7, इधर लिख देते हैं बाकी का 11 13। ठीक है, ये दिया है तो आपको इस आंकड़े में दिख रहा होगा कि 5 जो है पद वो कितनी बार आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। 11 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। तो ये क्या हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्या, यही बारंबारता, यानी कि 5 की बारंबारता क्या है 2। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो अब ये क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको एक सारणी बना करके दे दी जाएगी और उस सारणी में लिखा होगा कि कौन सा पद कितनी बार आ रहा है, यानी कि उसकी बारंबारता दी गई होगी। तो जब आपको प्रश्न में बारंबारता भी दी जाएगी तब सूत्र आपका बनेगा सिग्मा m बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। याद रखिएगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। क्या मतलब है इसका, वो हम क्वेश्चन से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो आपका है इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सूत्र क्या था आपका, सूत्र था m बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब आप यहाँ देखिए, आपको भार दिया गया है और शिक्षार्थी की संख्या दी गई है। तो पहले तो आप ये छांट पाएँ कि कौन सा जो ये कॉलम दिए है इसमें कौन सा बारंबारता है, कौन सा पद है। तो आप देख पाएंगे कि 40 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं 4, 42 किलोग्राम के कितने हैं 12, 43 किलोग्राम के कितने हैं 18 बच्चे हैं। यानी कि ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला पद प्रदर्शित कर रहा है बारंबारता को, यानी कि फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, बता रहा है ना कितने बच्चे एक ही उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं, एक ही वजन के हैं कितने बच्चे, तो वो बारंबारता प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक सारणी बनानी होगी कुछ इस प्रकार से, जिसमें यहाँ पर डालेंगे x, यहाँ डालेंगे f और यहाँ डालेंगे fx। जो ये वाला fx लिखा है ना, यही इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आपका f × x। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप सभी पदों को यहाँ पर नोट करिएगा। पहला पद क्या था, तो पहला पद यहाँ पर था 40, दूसरा था 42, तीसरा था 43, फिर 44 और 45। पदों की संख्या यहाँ पर रखिएगा, कितना हो जाएगा 4 12 18 10
और कितना हो जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर फटाफट से। अब ये मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 40 गुणा 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 160। 12 का करेंगे तो 12 दूनी 24, हाथ से लगेगी 2, 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 यानी कि 504। नेक्स्ट क्या है 18 से करिएगा तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54 की 4, हाथ से लग जाएगी 5, 18 चौक 72 और 5 कितना हो जाएगा 77। इसके बाद 10 से करेंगे तो आ जाएगा 440 और 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल 3 लगेगी, 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 यानी कि 270। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, अब आपको निकालना है सिग्मा एफ एक्स और यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो भी यहाँ पर पद निकल के आए इन सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए और यहाँ पर दिए गए पदों को भी जोड़ दीजिए। वैसे यहाँ पर दिया ही था 50 शिक्षार्थी थे तो यहाँ डायरेक्ट आपका जो एडिशन है वो कितना आ जाएगा 50। चाहे तो आप फिर भी चेक कर लीजिएगा, तो मैं आपको चेक ही करा देती हूँ, क्यों डाउट रखा जाए मन में एक। चलिए करते हैं ऐड, कितना हो जाएगा 4 2 8 और 8 8 कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 होगा, 4 2 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, हाथ से लग जाएगी 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 50 आ गया। यहाँ पर एडिशन करिएगा तो यहाँ कितना आ रहा है 4 4 8 हो जाएगा। इसके बाद ऐड करेंगे तो 6 4 10 और 7 7 14, 14 और 10 कितने हो गए 24, हाथ से लग जाएगी 2 2 और 1 हो गया 3, 5 3 8 और ये 7 बने हुए हैं, ठीक है। 8 7 15, 15 और 4 हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20 21 यानी कि 2148 निकल आया सिग्मा एफ एक्स। अब लगा देंगे हम क्या सूत्र, अब हमारा लगेगा सूत्र m बराबर सिग्मा एफ एक्स, फ्रिक्वेंसी थी ना सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब क्या था कि आपने सारे जो एफ एक्स निकाले थे उनको ऐड करके जो नीचे लेकर के आएंगे वो आपका सिग्मा एफ एक्स रहेगा और अपॉन सिग्मा एफ, ये प्रेजेंट किसको कर रहा है पदों की संख्या को। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया, सिग्मा एफ एक्स आ गया था आपका 2148 और सिग्मा एफ आ गया था 50। डिवाइड कर देते हैं, 5 से कर देते हैं, दशमलव में तो आंसर आना ही है तो 5 से कर दो, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा आपका कितनी बार 5 चौके 20, इसके बाद हो जाएगा आपका कितना 1 बचेगा 14 बन जाएगा, 5 दूनी 10, 4 लेंगे फिर 1 सेकेंड, अब करिएगा 5 चौके 20, 1 बचा, फिर 4 का उतारा लिया कितना हो गया 5 5 दूनी 10, ठीक है। 4 बचेगा, 8 का उतारा लिया कितनी बार जाएगा 5 निम 45, ठीक है। 3 बचेगा, दशमलव लगाएं कितना हो जाएगा 6, तो यानी कि 42429.6 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव खिसक के कहाँ आ जाएगा 1 अंक और पहले आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 42.96 किलोग्राम, ठीक है। क्या करना था सबसे पहले उसी सारणी को दोबारा बनाना है, x और f लिखने हैं, फिर उन एफ एक्स का क्या कर देना है एफ एक्स निकाल देना है, यानी कि उनका कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। उसके बाद सभी एफ एक्स को जोड़ के नीचे ले आएंगे और सिग्मा f निकाल लेंगे और फिर हम लगाएंगे यहाँ पर अपना सूत्र सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f और बाद में कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। आइएगा सेकेंड क्वेश्चन पर, और सेम सेकेंड क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। k कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर, यहाँ आपको समांतर माध्य पहले से ही प्रश्न में दे दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या रहेगा, पदों को लिख लें, एक तरफ पद एक तरफ बारंबारता और फिर f इंटू एक्स यानी कि पद और बारंबारता का गुणनफल करिएगा। पद क्या रहेंगे आपके यहाँ पर 5, उसके बाद है 15,
25, 35 और यहाँ पर रहेगा 45। यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 6, 4, 3 के और 2। गुणा करते हुए लिखना है तो गुणा कर दीजिएगा। 5 गुणा 6 यानी कि 5 का 30। अगला है 15 गुणा 4, 15 चौके 60। तो डायरेक्ट करके लिखें, 25 तियाँ 75। 35 का के में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 के और 45 दूनी 90। ठीक है, चलो अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ। चलिए ऐड करिएगा। के तो ऐड होगा नहीं तो प्लस के आपका अलग से लिखा रहेगा, बाकी सब ऐड कर दो तो हो जाएंगे 6 4 10 3 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ आ जाएगा 15 प्लस के। समझ में आ गया, क्योंकि के यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान है ही नहीं तो फिर वो ऐड कैसे होगा, इसीलिए उसको 15 प्लस के लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी 35 के तो ऐड ही नहीं हो पाएगा, तो 35 के को बिल्कुल अलग लिख दीजिएगा, बाकी सबको ऐड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 रहेगा, बाकी ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 3 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 7 25, 255। ठीक है, ये निकल करके आ गया, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स, ये आ गया सिग्मा एफ। अब लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र और ये वाला समांतर माध्य वहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दिया है प्रश्न में m का मान दे रखा है। m बराबर कितना दिया था प्रश्न में, 21.5। सूत्र लगा दीजिए, m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मान रख दो सभी के। m का मान है 21.5, सिग्मा एफ एक्स का मान है 255 प्लस 35 के और सिग्मा एफ का मान है 15 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा 21.5 ब्रैकेट में 15 प्लस के इक्वल 255 प्लस 35 के। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15 करेंगे, 15 पना 75 का 5, हाथ से लग जाएगी 7, 15 एकम 15, 15 और 7 कितने हो जाएंगे 22, 2 हाथ से लगेगी 2, 15 दूनी 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 और दशमलव यहाँ का यहाँ। के में करेंगे तो के में कितना होगा 21.5 के बराबर 255 प्लस 35 के वाले एक साइड कर लीजिएगा और बाकी के नंबर एक साइड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम 225 को इधर भेजते हैं और इसको हम इधर ले आते हैं। चलिए करिएगा यहाँ पर, तो कितना बनेगा आपका 322.5, 255 को लाइए तो -255 इक्वल 35 के माइनस 21.5 के। माइनस करना तो सभी को आता ही होगा। 322.5 में से क्या घटाना है, 255 घटाना है। तो घटाएंगे अब इसको, कितना बचेगा, 5 की जगह 5 आ जाएगा, दशमलव। 12 में से 5 के कितना बचा 7 और फिर 11 में से 5 के कितना बचा 6। ठीक है, 67.5 निकल आया। तो यहाँ रखा जाएगा 67.5 इक्वल। अब 35 में से घटाइए 21.5 को, 35 में से किसको घटाना है 21.5 को। यहाँ ऊपर कुछ है नहीं तो दशमलव 0 लगा दीजिएगा, घटाइएगा, 1 इधर देंगे, 10 में से 5 किया 5, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि 13.5 के। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। के का मान निकालना है तो यहाँ से हम पक्षांतर कर सकते हैं आसानी से। तो आपका हो जाएगा 67.5 अपॉन 13.5 इक्वल के। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 5 एकम 5 और फिर आपका कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 तियाँ 15 है, 2 बचेगा, 5 25।
ये आपका लगभग 3 बार जा रहा है, 27 तियाँ, सॉरी 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कर दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार, तो k का मान आ जाएगा 5। क्लियर है? थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी सी टफ हो, वैसे तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्नलिखित है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में दी गई है और छात्रों की संख्या दी गई है, तो बताइए छात्रों की संख्या क्या बनेगी, बारंबारता या फिर पद। तो देखो 110 सेंटीमीटर लंबाई के कितने बच्चे हैं, 3। 120 के कितने हैं, 4। 130 के हैं 3 बच्चे, 140 के 6 बच्चे और 150 के 4 बच्चे। तो ये संख्या जो बता रही यही क्या है, बारंबारता f है। तो पदों में लिख लीजिएगा सभी को उठा करके। सबसे पहले कितने सेंटीमीटर थी, 110, इसके बाद 120, फिर 130, 140 और 150। छात्रों की संख्या अब इसके आगे लिखो, 3, 4, 3, 6 और 4 गुणा कर दीजिएगा यहाँ पर। तो 11 का करेंगे, 11 तियाँ 33, तो 330 डायरेक्ट लिख रहे हैं। 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। 13 तियाँ 39, 390। 14 छिंग 84, 840 और 15 चौक 60 यानी कि 600। सिग्मा fx और यहाँ पर चाहिए सिग्मा f। करिएगा ऐड फटाफट से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 3 10 और 10 6 16, 4 20 यानी कि टोटल आ गया 20। यहाँ पर ऐड करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। इसके बाद कितना आएगा, 8 3 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 4 24, हाथ से लग जाएगी 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 2640 निकल आया टोटल। अब हम लगाएंगे सूत्र। सूत्र यानी कि मध्यमान m बराबर सिग्मा fx, कौन सा, ये वाला मान, बटे सिग्मा f। रख दीजिए मान, कितना सिंपल है क्वेश्चन। हो जाएगा 2640 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 यानी कि जो मध्यमान निकल के आया वो कितना आ गया, 132 निकल करके आया है, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ पर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर में ही दिया था, सेंटीमीटर में ऊंचाई दी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और आपको ये जो सारणी है वो दी गई है। क्वेश्चन 2022 में आया था और देखिए अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एक आध बार आपसे माध्यिका के भी क्वेश्चन पूछ लिए, बट आपसे जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो माध्य से ही आते हैं, और वो भी आपके सारणी वाले माध्य में, सारणी बना करके दी जाएगी और आपको समांतर माध्य निकालना होगा। तो उम्मीद है कि अब आप कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पद लिख लीजिएगा सबसे पहले, 4 6 8 10 12 14। यहाँ लिखते हैं 4 6 8 10 12 और 14। बारंबारता क्या थी इसकी, 3 4 2 2 6 8, 3 4 2 2 6 और 8। सिग्मा fx का मतलब क्या, f मल्टीप्लाई x, गुणा करो 4 तियाँ 12, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छिंग 72 और 14 अट्ठे 112। सिग्मा f और सिग्मा fx निकालना है, तो ऐड कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 7, 2 9, 2 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 8 हो जाएगा आपका 25। यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 4 6 6 12, 13 14 15 16,
हासिल 1 लगेगी, कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2 2 4, 5 6 7 7 14 और 1 15, हासिल 1 1 और 1 2 यानी कि 256। सूत्र लगाएंगे एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये पदों की संख्या को बताते हैं। 25 क्या है, 25 टोटल पूरे पद हैं। मान रख दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 25। क्लियर है, डिवाइड कर दीजिएगा। 25 से कम 25, 25 से करोगे 25 से कम 25, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 60 हो जाएगा। 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 25 चौके 100 यानी कि आंसर आ जाएगा 10.24। हो गया सभी को स्पष्ट? आइएगा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको कम से कम करना ही चाहिए। तो आज फिर मैं इतना ही रखूँगी। ये सारणी जो है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी और ये वाली सारणी एग्ज़ाम में बन करके आती है, यानी क्वेश्चन आपका पूरा यहाँ तक रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करिएगा, समांतर माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।